को, मेरे मन को क्या कहते, याद ना किया धनी धाम। अभी अपने आप को फटकार तो पता चले, हमने याद नहीं किया। क्यों हम खाने बैठ जाए, क्यों हम पीने बैठ जाए, यानी चाय दूध कॉफी जो भी, इस वक्त याद आना कि मैंने आज पाठ नहीं किया है, मैंने आज ध्यान नहीं किया है, मैंने आज वाणी नहीं पढ़ी है। क्यों मुंह में नाश्ता जाए, गरम गरम परोठा और दही का कटोरा लपालप, गपागप, चाय का कप ले लो, 2 टोस्ट ले लो, गपागप। क्यों जाए, क्यों जाए पेट में भाई, वो जो असली खुराक गया नहीं है। क्या ये बात आपको मेरे कहने से पहले श्री निजानंद स्वामी सदगुरु देवचंद जी महाराज ने जब भागवत सुनने जाते थे तब ये बात नहीं बताई थी कि पहले सत्य को, बाद में इस झूठ को। सत्य क्या है, आत्मा, झूठ क्या है, इस शरीर। तो पहले को देना है आत्मा को। आत्मा का खुराक क्या है, ध्यान करो, चिंतवन करो, सेवा पूजा करो, चिंतवाणी पढ़ो, मनन मंथन करो और सुंदर साथ को प्रणाम करो। ये पहला आत्म का सुख है। बाद में शरीर को टूसम टूस खाओ, वो भी खाते थे। 11 के दिन उपवास करते थे, दुनिया उपवास करती, वो टूसम टूस खाते थे। शिकरंद बासुदिया यार क्यों कहते थे, ओ घोड़ा तू भी मजबूत हो जा, क्योंकि 3 घंटा बैठना है ध्यान, चर्चा में, चितवन में। इसलिए घोड़े को भी सुंदर सुंदर भोजन, व्यंजन, माल सदगुरु देवचंद जी खिलाते, आप भी खाओ। वैसे तो आपको कहना नहीं पड़ेगा, पंजाबियों को तो वैसे आते खाने, बहुत बढ़िया खाने। गुजरातियों वालों को बेचारे को क्या खाने का ढंग है, गुजरात वाले। जहर जिमी सो लग रही बोली आठो जाम। अब थोड़ा सा ज्ञान आने के बाद ये जिमी, ये संसार जहर लगेगा। क्या जहर को पीना तो नहीं है, देखने की भी मन किसी को हो सकता है सुंदरता नहीं। बोली आठो जाम, 8 पहाड़ 64 घड़िया, बुलाना पड़ता है, बोलो सदा आनंद मंगल में रही। ये सुंदरता। क्या हम सदा आनंद मंगल करके रात को सोए और सुबह उठ के कहा आओ जी वाला, मारे घेर आओ जी वाला। एक कलड़ी परदेशमा मने मुकीने कहा चाल्या, मुने होती निंदन दी, तमे सूती मुकी क्या राते, और जाग के देखो तो पीऊ नहीं पासे, हो गया प्रभात। फिर भी धनी मैं नहीं रह सकती हूँ, कल कली कहूँ छू तमने आओ जो आने। एट मोमेंट आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। यहाँ तो उल्टा चल रहा है, धनी धनियाने को, धनी धनियानी को, धनी क्या धनियानी धनी को नहीं उठा। कल कली ने कहूँ छू तमने आओ जो आनी क्षणे, और क्या करो मेरा मन के मनोरथ पूर्ण करो। श्री इंद्रावती लागे, इंद्रावती क्यों चलने लागे, मैं चलने मार, मेरे पास आ जाओ मेरे प्रीतम, मेरे धनी आओ जी वाला। मारे घर, घर का मतलब ए बिल्डिंग नहीं, ये घर में, इस घर में बुला। और रात को सोते समय बोलो सदा आनंद मंगल में रही। देखो फिर 24 घंटे का जहर जिमी सो लग रही बोली आठो जाम, 8 बहुत 64 क्रिया। माया माया माया, काम धंधा नौकरी व्यापार, एक ग्राहक आया, एक कस्टमर आया बात करने, सुंदर सा मर जाओ, श्वास निकल जाएगा, आंखें बंद हो जाएगी। अब आगे चले 10 चौपाई चलानी 40 मिनट में। मूल वतन धनिये बताया। अब ये चौपाई बराबर सुन लेना, बाकी की चौपाई में वैसे चला। मैं आपसे विनय करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, क्या ये चौपाई सुन लो। मूल वतन किसने बताया, कई लोग कहते जगदीश आहूजा ने बताया, कई लोग कहते जागनी अभियान वालों ने बताया। क्यों, अपनी टफली बदती नहीं है। हमने लोगों को गुमराह करके उल्टे रास्ते पर चढ़ा दिए और वाणी में लगाया नहीं है। अब आज वाणी की आंखों खोल दो, आंखों के मुदी मत रखो, खोल के आज चौपाई सुन लो और पढ़ लो खोल करके। मूल वतन धनिये बताया, मूल वतन
धनिये बताया, किसी व्यक्ति ने नहीं। ध्यान के साथ सुनो, क्या बताया? जीत साथ श्यामा जी श्याम, वहां और कोई है ही नहीं। तीन है, साथ यानी सखिया, श्यामा महारानी और राज्य के अलावा, तीन के अलावा और कोई है नहीं। वो है अपना मूल वतन। एक हम है, एक हमारी सुबान श्यामा महारानी है, और एक हमारा धाम का धनी है। और दूसरी चौपाई में याद दिलाता हूं, जो आप सबको याद है, मेरे साथ अपने आप बोलना, सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माय। कहाँ सुरता रखनी है? मूल मिला, योग माया में नहीं, काल माया में नहीं, सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावा माय। क्यों? वहां भी तीन ही बैठे, साथ श्यामा जी श्याम जी श्याम चित बैठे चौपतन, सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावा माय। साथ श्यामा जी, बोलो चौपाई। चित बैठे चौक वतन, समझ में आता है? बताया जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम, सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावा माय। राम श्यामा जी साथ जी बैठे तले भूम बैठे, तले भूम बैठे हैं जाहे। ये सबको चौपाई याद है। फिर दोष क्यों कहते हो? और तीसरी चौपाई, इस किरण तन में खोलो और अच्छी तरह से राग से भी गा लो। चलो चलो रे सा आपन जइए धाम, चलो चलो रे सा आपन जइए धाम। उसमें भी यही चौपाई है, मूल वतन धनिये बताया, चित ब्रह्म सृष्टि श्याम जी श्याम, चलो चलो रे श्याम आपन जय। क्या अक्षरातीत प्रियतम श्री प्राणनाथ जी ने श्री पन्ना जी में साक्षात विराजमान होकर 1748 से लेके 1751 तक हम सब सुंदर साथ को हाथ पकड़ पकड़ के परम धाम के 25 पक्ष का दर्शन कराया, रंग महल का दर्शन कराया, रंग महल में प्रथम भोम का दर्शन कराया, प्रथम भोम में 5वीं गोल हवेली का दर्शन कराया, और गोल हवेली में बैठे युगल स्वरूप श्री राज्जी और श्यामा जी का चरण। फिर क्यों भटक रहे हो सुंदर? क्यों तुम्हारा मन भटक रहा है? क्यों तुम्हारा तन भटक रहा है? मूल वतन तनिये बताया। श्री राज्य ने आके अपना घर बताया, सुंदर थे मेरी परम धाम की आत्मा, तेरा इस माया में कुछ नहीं है, ना योग माया में कुछ है, ना काल माया में कुछ है, तेरा घर तो अनादि अक्षर। वहां तीन ही रहते, आप रहते हो श्यामा जी और साथ राज्य। पीठ दई इन घर को क्यों खोया, कि माया मांगी और आपने राज्य से पीठ किया, इधर आ गए माया में। अब राज्य के इतनी 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 देर है, क्या करोगे? अब माया को पीठ दो और इधर घूम जाओ, तो सामने कौन मिलेगा तुमको? इतनी देर, समझे? जब राज्य को छोड़ा और माया देखने लगी, अब माया को छोड़ो तो राज्य तुम्हारे सामने। पीठ दई इन घर को और खोया अखंड आराम। इसलिए फिर यहाँ नौकरियां करनी पड़ती है, या बिजनेस करना पड़ता है, या स्कूल के टीचर बनना पड़ता है, बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, होटलें चलानी पड़ती है सुंदर साथ, कई मशीनें चलाना पड़ता है। वहां बैठे थे आराम से यार, कितने वनों थे, कितनी मेवा, कितना मिठाई, कितनी चीजें थी, बोल करके सुंदर सा। यहाँ भाव 700 रुपया बादाम का, 1200-1800 रुपया खसखस का, वहां पेड़ के पेड़ लगे हुए। पीठ दई न घर को खोया अखंड आराम। आगे चलते सुंदर। सनमंद मेरा तासो किया, इंद्रावती जी कहती है, मेरा ठाकुर कहते हैं मेरे सुंदर साथी सदगुरु देवचंद जी के साथ मिलने के बाद मेरा सनमंद राज्य के साथ जुड़ा है। फिर भी हम अंधे के अंधे रहे,
संग मंद मेरा तासो किया, सदगुरु महाराज ने मुझसे कहाँ जुड़ाया, परमधाम रंग और मूल मिला में मेरे साथ शादी नहीं करवाई। कभी मैं भी देता हूँ साक्षी सुंदर साथ के लग्न के मंडप में चौरी में बैठ करके लड़की भले पाठ पढ़ता है पंडित ब्राह्मण, लेकिन लड़की ब्राह्मण के पीछे जाती है कि पति के पीछे। सबको बुद्धि है कि पति के पीछे जाना है। यहाँ पर क्यों हम गुरु 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 करके मर रहे हैं? सुंदर साथ गुरुजन क्या करते हैं, तुम्हारा पालव बनताते धनी के साथ। सदगुरु देवचंद जी महाराज ने यहाँ पर चौपाई लिखी है वाणी में, खोलो। श्री जी साहब कहते हैं सनमंद मेरा तासो किया, जाको निज निहचल नाम, जो शब्दातीत अनादि अक्षरातीत है, अखंड सुख ऐसा दिया, नसीब में है तो नहीं। अखंड सुख ऐसा दिया, सो में छोड़ा विश्राम। इस माया का प्रबल बल ने इतना जोर लगाया कि मैंने अखंड सुख को छोड़ दिया, धनी को मैंने छोड़ दिया, मेरा असल सुख मैंने छोड़ दिया। खिताब दिया ऐसा खस में, स्टैंप मारते, किताब अवार्ड। इत आए इमाम, इंद्रावती बनाई, महामती बनाई, और अंत में मुझे प्राणनाथ भी बनाया, तो भी घावना लगा रे कले। खिताब दिया ऐसा खसम में, खसम यानी पति ने, राज्य ने यहाँ आकर शोभा दिया। आचार्य बनाया, पंडित बनाया, विद्वान बनाया, धर्म प्रचारक बनाया, ज्ञानी बनाया। किसने दिया? दिया। और यहाँ कर लो दुरुपयोग उसका। इत आए इमाम, कुंजी दई हाथ बिस्त की। इतना ही नहीं, अक्षर के 4 चतुस्वाद में 8 बिस्त बनेंगे। 8 बिस्त में पूरे ब्रह्मांड के जीवों को अखंड मुक्ति देने का काम आपको सौंपा। वो कुंजी और चाबी आपको दिया। साखी अल्लाह कलाम और कुरान की साक्षियां भी कि एक काम अर्श से आने वाले मौमिन, अर्श से आने वाली रूहें ये करेगी। उनके आने से ही ब्रह्मांड अखंड होगा और ब्रह्मांड के सर्व जीवों को अखंड मुक्ति एक कुरान में भी लिखा हुआ है। अखंड सुख छोड़ा अपना। और आज हमारा छोटा मोटा बंगला हो गया, गाड़ी वाड़ी हो गई, अरे यार तो बहुत सुख, क्या पथरा सुखी है। बंगले में सफाई की चिंता के लिए नौकर नहीं मिलते तब भी चिंता। लाइट गई, पंखे बिगड़े, फ्रिज बिगड़े, टीवी बिगड़े, गाड़ी बिगड़ी और खुद बिगड़े तो भी चिंता। तो भाई किसका सुख तुमको अखंड माना? आज बुखार आया, आज खांसी हो गई, आज बलगम जम गया, अरे नहीं तो कोरोना तो नहीं हो गया होगा नहीं। फिर टेस्ट करवाया, वहां बैठी होती तो टेस्ट करवाना पड़ता। अखंड सुख छोड़ा अपना, जो मेरा मूल मुकाम, मूल मुकाम परम धाम रंग मौल मूल मिलावा। ये मेरा अखंड धाम मैंने माया को देखने के वास्ते छोड़ दिया और बैठ गई माया में। इशक न आया धनिया का, जिस चीज के लिए मैंने दादाजी से लड़ाई की थी, इश्क हमारा बड़ा है, इश्क हमारा बड़ा है, इस माया में ऐसी डूब गई, यहाँ इतना भी प्रेम इश्क मिलता है। शायद भूल से मिल जाता है तो इसमें शंका होती है, ये वाला चाहिए कि ये वाला चाहिए, इससे होगा कि इससे होगा। समुद्र के अंदर आते न मुझे इशक न आया धनी का, चाय लगी हराम। झूठ के प्रेमियों को साथ हमने प्रेम कर लिया, झूठ के सगे को अपना बना लिया। ये हराम, इस शरीर, ये माया का एक फोबड़ा ने, ये माया की अंधी आंखों ने झूठ वाले को पकड़ा, असल वाले को छोड़ दिया, रियल को छोड़ दिया और उसके नाटक वाले को पकड़ा।
असल छोड़ दिया। जिन्होंने नाटक किया यहाँ आकर के, खेल किया, उस खेल वालों को पकड़ लिया हमने। इशक ना आया धनिये का, जाए लगी हराम ए हराम। ये शरीर, इतना भी प्यार ना आया राज्य का। अगर प्यार आ जाते तो क्या हम दूसरे को पकड़ते? आगे जरा ध्यान के साथ सुनो। खोल खजाना धनिये सब दिया। अब मैं पूछना चाहता हूं, मैं एक खजाना ब्रिज में दिया, रास में दिया, मोहम्मद साहब ने दिया, देवचंद्र जी ने दिया, क्या प्राणनाथ जी ने दिया? कुछ सुनो मेरे से, कुछ समझा करो। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं ब्रिज को नहीं मानता हूं। सुंदर साथी, आपके गलत फैमिली को दूर करो जागनी अभियान। और मेरे सदगुरु सरकार इस जमाने था कि 3-3 घंटा त्रिदाला की चर्चा करते थे। आज भी हम करते। हम ब्रिज की लीला को और ब्रिज की लीला करने वाले श्री कृष्ण को अति अति प्रेम से स्वरूप को हम मानते और उनको जानते हैं। आप नहीं मानो ने तो कभी ऑटो रिक्शा आ जाती है, कभी कभी जाता है, हम लोग स्कूटर लेके पीछे मैं जाता हूँ, तो कभी ऑटो के ऊपर पीछे पर्दे के ऊपर कई लोग कृष्ण का फोटो लगा, मैंने देखा, मेरी बीती हुई बात है। तो जब मेरी नजर उस फोटो, और इतना प्यारा स्वरूप होता है, इतना प्यारा स्वरूप होता है उस ऑटो के ऊपर, पर्दे के ऊपर, तो दिल में आता है कि हाय हाय मेरे धनी, मेरे पिया, तुमने ऐसे स्वरूप में लीला की थी। और फिर आप कहते हो कि आप नहीं मानते हो। ढोंगी मत बनो सुंदर सा। इधर वाणी क्या कहती हो सबको? खोल खजाना धनिये सब दिया। राज्य ने पूरा खजाना, सब विद वतन सहित परम धाम की कोई चीज बाकी नहीं। ये 18,758 चौपाई, सागर श्रृंगार, परिक्रमा, खुलासा, खिलवत मार्फत में चले जाओगे। कोरा खजाना कहाँ का मिलेगा? ब्रिज का नहीं, रास का नहीं, योग माया का नहीं, काल माया का नहीं, सिर्फ परम धाम। 25 पक्ष, रंग महल, मूल मिलावा, और परम धाम में हम कैसे राज्य से खेलते थे, उसके बिना इस कुछ इस सागर में सिर्फ राज्य का स्वरूप। श्रृंगार वो मोतियों वाला हार वाला नहीं, वो राज्य का श्रृंगार। कैसे हमको पाना है राज्य? आइए, उस समय आगे आएगा, जब राज्य का आएगा तब धनी की मेहर होगी। ज्योति खोल खजाना धनिये सब दिया, अंग मेरे पूरा ईमान। इतना खजाना मुझे दिया कि मेरे अंग में ईमान आ जाए, विश्वास हो जाए कि अपनो धनी श्री श्यामा श्याम अपना और मेरा कुछ। ईमान ले आओ सो ले आइयो। आगे चौपाई प्रकरण की आ गई। कहूं अनुभव की बात, द्रावती मेरा ठाकुर कहते भाई मेरे तो अनुभव हो गया, अब आपको मैं कहती हूँ ईमान ले आओ सो ले आइयो। जबरदस्ती वाला सौदा नहीं आता है। भटको माया में, भटको संसारों में, भटको नाटकों की लीला में। राज्य को क्या तकलीफ है? सुंदर, जब पत्थरों से मत्था कुटोगे, जब यहाँ से लोही निकलेगा, चोट लगेगी, तब तो कुछ बुद्धि आएगी। उसके पहले ना कभी आई है ना कभी। खोल खजाना धनिये सब दिया, अंग मेरे पूरा ना ईमान। ध्यान के साथ सुनो, शब्द पे भूल हो गई मेरी। अंग मेरे पूरा ना ईमान, ना शब्द लिखा है। इतना राज्य ने मुझे खजाना दिया, फिर भी मुझे ईमान नहीं आया, विश्वास नहीं आया कि मेरा धनी है, मैं उनकी धनिया। क्यों इतना गला फाड़ते हैं? सुंदर, कौन बोल रहे हैं, कौन बुलवा रहे हैं? और इस तन को देखोगे, मिट्टी को देखो, अंदर बैठे हुए उस स्वरूप की पहचान। कि किस लिए मेरे धनी मुझे इतना पुकार कर करके, चिल्ला कर करके हमको एक कह रहे हैं? क्यों राज्य को एक दर्द था? क्यों मेरा ठाकुर को दर्द था? क्यों इंद्रावती को एक दर्द था? ताकि हमारा दर्द कुछ मिटे माया का।
सोए खोया में नींद में, ध्यान के साथ सुनो चौपाई जरा गहरी है। खोल खजाना धनिये सब दिया, अंग मेरे पूरा ना ईमान। सोए खोया में नींद में, क्यों करके संग शैतान। अपने शरीर के सुख लेने के लिए शैतानों की संगत की। अगर राज्य का संगत किया होता तो अपने आप देता। धनी आप देते हैं, खोल के देते। अनुभूति होती है धनी की, सुख मिलता है धनी का। जो भी चाहो, जैसा भी चाहो, राज्य मेहरबान है। श्री जी साहेब जी मेहरबान है मेरे साथ। लेकिन इस माया में आकर, इस शैतान माया, छल कपट एक दो लेने देने वाली, उसका मैंने संगत कर लिया, असल को छोड़ दिया। उम्र खोई अमोलक, चल गया सुंदर साधु। 100 साल की उम्र 20-25 साल बचपन में खोया, 20-25 साल कमाने धमाने में खोया। 40 साल के बाद राज्य की कृपा होती है। अब कृपा होने लगी, फिर भी हमारा मन शैतानों के पीछे, माया के दज्जालों के पीछे अभी चिपका रहा है। उम्र खोई अमोलक, किसमें? मोह, मद, क्रोध और काम। मेरी बच्चियां मोह, मेरी माँ, मेरा कुटुंब, मेरी बहू, मेरा पत्नी, मेरा फलाना, मेरा माँ, मेरा बाप, मोह। जब महाभारत की कथा भी सुनोगे ने, तब भी पता चलेगा। अर्जुन को बताया भगवान श्री कृष्ण ने, ओ मूर्ख, इसमें ना कोई तेरा दादा चाचा काका बापा है और ना इसमें कोई तेरा गुरु है। तब उसको ज्ञान आया। उम्र खोई अमोलक, मोह मद क्रोध और बात बातों में समझ में आना नहीं और गुस्से हो जाना, सुन क्रोध करना, हमने व्यर्थ समय गवा दिया। विषया विषय रस भेदिया, विष जैसा, जहर जैसा ये संसार का जो रस था उसमें मैं डूब गई। ऐसे विषयों में डूब गई, ऐसे विष जो था, जहर था, उसमें विषया विषय रस भेदिया, गल गया लोहू मांस चाम, और शरीर को खत्म कर दिया। किसमें? माया के सुखों के अंदर, शरीरों के सुखों के अंदर, झूठ के सुखों के अंदर लोहू मांस और चाम को खत्म कर दिया। फिर बैठा जाता नहीं है, चला जाता नहीं है, फिर ध्यान कहां से होगा, फिर चितवन कहां से होगा, फिर वाणी आंख से देखती नहीं है, फिर कान कोई वाणी चर्चा सुन सकती नहीं है, क्योंकि गल गया लोहू मांस चाम। संसार के विषय विषय रसों के अंदर हमारा जीवन हमने बर्बाद कर दिया। कहते मेरे सुंदर साथी जी, अब हमारे पास कुछ नहीं। यही बात है 4 दिन की चांदनी, फिर समय चला जाएगा, रोते रह जाओगे, फिर याद आएगा, फिर तुमसे कुछ होने वाला नहीं। 50 साल के बाद वनों में जाओगे और फिर 60 बन जाओगे, फिर तरने के लिए कोशिश करोगे, 70, 71, बहुत तर करते करते पहुंचे तो ठीक है, नहीं तो फिर तर हो जाओगे। कुछ कर, जवानी, जुआनी, युवानी, उसका अपभ्रंश हो गया सुंदर साथी। उसका मतलब है जुआनी, युवानी, जवानी नहीं, वो जाने वाली है। युवानी जाने वाली, जवानी जाने वाली, चली जाएगी। अब ताकत है तुम्हारे अंदर, मन वचन कर्म से दृढ़ कर लो सुंदर साथी, मुझे राज्य को पाना है, मुझे परमधाम को पाना है, मेरे धनी को सुख पाना है। अभी आपके पास टाइम है, आज से प्रण कर लो सुंदर। इतने दिनों से चर्चा होने के बाद मैं आपके चरणों में प्रार्थना कर दूं, कुछ दृढ़ निर्धार, कुछ प्रतिज्ञा कर लो, इनके बिना मेरा और कुछ नहीं है। और उसके बाद मैं किसी के सामने नजर भी उठा के नहीं। यह पतिव्रता, यह अंगना ना, भटकने वाले को नहीं सुधर सकती। आइए, अब मेरे
अब अंग मेरे अपंग भय, बल बुद्धि फिरी तमाम। जो मैंने कहा ना 50 साल के बाद यही होने वाला है। अंग मेरा काम में ही नहीं आएगा, बल और बुद्धि भी काम में नहीं आएगी। फिर वाणी पढ़ोगे समझ में नहीं आता है, फिर वाणी पढ़ो दिखेगा नहीं, कान सुनेगा नहीं, क्या करो, तो जीभ भी तुर रहेगी, दांत होगा नहीं, बोल सकोगे नहीं। अंग मेरे अपंग भय, बल बुद्धि फिरी तमाम, बुद्धि भी माया में चल जाएगी। फिर जो सुख आने वाला है तो बुद्धि माया में चली जाएगी। क्या गए अवसर क्यों रोइए, फिर पछतावा के बिना और कुछ तुम्हारे पास है नहीं, और पछतावा करने से भी तुमको कुछ मिलने वाला नहीं। समय बीत गया, जब करने का समय था, जब भोगने का समय था, जब लेने का समय था, तुमने घूमा। इसलिए किसी ने कहा है कि काल किया सो आज कर, आज किया सो अब। कई लोग कहते हैं अब थोड़ा दिन के बाद हम वाणी पढ़ना शुरू करेंगे, वहां तक तू मर जाएगा, तेरा थोड़ा दिन होगा नहीं तो वाणी पढ़ेगा नहीं। काल किया सो आज कर, आज किया सो अब, पल में प्रलय होएगा तो फिर करोगे कब। सोचना नहीं है सुंदर। मैं ये नहीं कहता हूं बाबा बनो, भगवे पहनो ना, 24 घंटों में 2 घंटा फर्जियात राज्य के लिए निकालना ही है, बल्कि इससे ज्यादा 2 घंटा से तो कम कुछ नहीं हो सकता है। 1 घंटा वाणी पढ़ने के लिए और आधा आधा घंटा सुबह और शाम ध्यान करने के लिए, इतना तो मुझे देना पड़ेगा। बाकी 22 घंटे में मरते रहो, क्योंकि 12 घंटा तो तुम काम करोगे, नौकरी करोगे, ओवर टाइम करोगे, दुकानें ज्यादा बैठोगे, 8 घंटा तुम सोओगे, तो 12 और 8 20 तो चला गया। फिर रहा 2 घंटा, तो 2 घंटा किसी की चाली चुगड़ी में निंदा करने में, इधर उधर अटर पटर करने में चला जाएगा। फिर 2 घंटे बाद वो दे 1 घंटा वाणी मंथन, आधा घंटा अर्ली इन द मॉर्निंग मंगल मुहूर्त में, और रात को आधा घंटा ध्यान चितवन में कर लो। सुंदर इत ही विदंदन और उत ही विदंदन, कुछ करोगे तो मिलेगा। और 10 बजे के बाद चर्चा करने के बाद कहता भाई सुंदरता जी कोई फोन करो, कोई फोन ही नहीं करता है सुंदरता जी। मैं तो वेट करता रहा कल भी कि 10 बजे के बाद कोई फोन करके पूछेगा कि महाराज जी आज 1 घंटे में चर्चा में हमने ये सुना ना, नींद आ गई। उस नींदनी गोरी को छोड़ो सुंदरता, उनको हमने पकड़ी है, नींद हमको पकड़ ही नहीं छोड़ी। कोई अपने घर में बीमार हो, कोई सीरियस हो, क्या आपको नींद आएगी? कोई चिंतित वाला कोई मगज में आ गया, आज वो चैन गुम हो गई सोने की, 3 दिन नींद आएगी ना, खाना में ये दर्द आता है। ऐसा दर्द उस समय भी नहीं आओ। गए अवसर कहाँ रोइए, छूट गई वह ताम। वो समय चला गया तुम्हारा, अब रोने का ही समय है सुंदर सा जी। उसके पहले आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। कामधनी पिया प्राणनाथ श्री राज जी ने, हमारे सदगुरु महाराज ने, पार द्वार सब खोल के, पार द्वार, हम तो है निराकार में, माया में, के पार 3 पार भी पार, ओ खोल करके पार द्वार सब खोल के, कर दई मूल पहचान। हम बीच में भटक रहे अभी भी, कर दई मूल पहचान। मूल पहचान, मूल कहा की पहचान, मूल मिलावा की मूल पहचान हमारी आत्मा की, हमारा आत्मा का मालिक परमात्मा की, तीनों की पहचान हमको राज्य ने, हमारे सतगुरु महाराज ने, इस वाणी के माध्यम से मेरे पिया ने हम सबको करवा दी है। पार द्वार सब खोल के, कर दई मूल पहचान। संशय मेरा कोई न रहा। अब इंद्रावती जी कुछ तसल्ली करके हम सुंदर साहब को कहते हैं, सुंदर साहब जी अब क्या ये वाणी पढ़ करके, चर्चा सुन करके, एक ज्ञान लेकर के अब कुछ सेटिस्फाइड, कुछ और कुछ, अभी तो बहुत फटकार है आगे और प्रकरणों में भी है। अब संशय मेरा कोई ना रहा, ऐसे धनी मेहरबान। क्यों? जो सुख तुमको चाहिए वो देने वाला आ गया है। जागो जागो सैया, जगाने वाले आ गए, और लूटो लूटो सैया, लुटाने वाले आ गए। आया आ गए मेरे परवरदिगार, मेरा मौला, मेरा मेहरबान
तुम्हारे सामने खड़ा है, ये वाम स्वरूप बन करके कर लो उनकी पहचान, सुन लो उनके मुखारबिंद के शब्द क्या कह रहे हैं। संशय मेरा कोई ना रहा, और अब इतनी वाणी सुन करके, इतना वाणी मंथन करके, चिंतन करके, अगर किसी को अब भी संशय रहता है तो क्लियर आज कान खोल के सुन लो, या तो तुम परम धाम की आत्मा नहीं हो, या तो ये तेरा धाम का धनी नहीं। क्योंकि तीनों सृष्टि का ब्यौरा सुन चुके हो जीव ईश्वरी ब्रह्म, तीनों का घर अलग अलग है, तीनों की रीत रस्म अलग अलग है, और आपको अपनी रस्म, आपकी रीत, आपको खुद को पता चल जाएगी कि मैं किस घर की, और जिस घर की है उसको पकड़ लो, बात खत्म। झगड़ा किस बात का, विवाद किस बात का, लड़ाई किस बात की, सुंदरता थी। आगे आई ना चौपाई, कोई छोड़े ना अंकुर अपना। तो अभी चौपाई नहीं दोहरा पागल हो, साथ नी पहचानियो ये वाणी समय फजर, हुई तुम्हारे कारने खोल देखो नित नजर। उस प्रकरण में तीनों सृष्टि आई है, कोई छोड़े ना अपना अंकुर। जीव अपना अंकुर, ईश्वरी अपना अंकुर नहीं छोड़ेंगे। अब ध्यान के साथ कहोगे, जब मैं कहूं तब चौपाई दोहराऊंगा, सुन। अभी तो 2 चौपाई बाकी है। बहुत कहा घर चलते, अब इस चौपाई कहां घटाओगे, सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज अंतर ध्यान होने से पहले इंद्रावती जी को, मेरा ठाकुर को बहुत कहा। जब अपने शरीर छोड़ना था उससे पहले 22 दिन तक रात दिन पिया प्राणनाथ जी को, जो प्राणनाथ जी के रूप में देवचंद जी की सदगुरु बनते बैठे थे, उन्होंने मेरा ठाकुर की आत्म को, इंद्रावती की आत्म को बहुत कुछ कह दिया। वचन ना लागे अंग, फिर भी मैं ढीठ थी, इसलिए मेरे सदगुरु के वचन मेरे अंग में नहीं जाते थे। कहते हैं इंद्रावती हृदय कठिन भई, फिर तुम और हम कौन सी गाजी मूला है सुंदरता। इंद्रावती जी कह रहे मेरे सुंदर साथ जी, इस संसार, इस माया में सच्चे सदगुरु साक्षात पिया प्राणनाथ जी बन करके आए, मुझे सारी हकीकत मार्फत और अंदर की लीला समझाई, फिर भी मैं कठिन कठोर हूं। क्यों? किसका बल प्रबल कर लिया? माया का, संसार का, परिवार का, सगे संबंधियों का, और दुनिया हमारी। जो हमारा था उसकी पहचान नहीं, जो हमारा नहीं था उसको हमने गले में तोक बना के बांध दिया। फिर मरोगे नहीं तो क्या होगा। इंद्रावती हृदय कठिन भई, चलीना पीयू जी के संग। यहाँ कठिन क्या होना है? इंद्रावती रो रही है कि राजी महाराज, मेरे सदगुरु महाराज, आपके साथ मैं भी क्यों ना चलूं। लेकिन धनी धाम के दुल्हा समझाते, भाई 5वें दिन की लीला अभी बाकी है और तेरे तन से होने वाली है, कैसे तू मेरे साथ चलेगी। अब मैं नहीं जाती हूँ, ना जाता हूँ, अब मैं तेरे हृदय धाम में आकर के बैठती हूँ। मैं तेरे से इतने पल भी अलग हो सकता नहीं हूँ, नहीं हूँ। ये दुनिया के भगवान नहीं है, तथास्तु फुर। अब वो तीनों शक्तियां इंद्रावती के दिल में, तन पर, मेरा ठाकुर के जीव के ऊपर बैठ करके अब लीला करती है। कहते हैं इंद्रावती हृदय कठिन भई, चलिना के संग वो अपने विलाप करती है। लेकिन तब हार के धनिये विचारिया, क्यों छोड़ू अपनी अर्धांग। राज्य कहाँ बैठे थे? देवचंद जी के तन में। अब राज्य को दुख है, राज्य को चिंता है कि मैं अपनी अर्धांग इंद्रावती को क्यों छोड़ू। इसलिए इस तन को समेट लिया और अब उस तन को बदल करके उस तन में बैठ गया। तब हार के धनिये विचार, हाय हाय हम तो हारे हारे हारे। झूठ कहते, मेरा पिया माशूक आशक बन। कहते भाई हम तो, आज हमको भी कहना पड़ता, भाई हम हारे तुम जीते, क्योंकि तुम तुम्हारी जिद छोड़ने वाले नहीं है। फिर हमको हाथ ही जोड़ना है कि भाई हम हारे और तुम जीते। भाई तुम जीते, यहाँ धनी ने भी कहा, तो मुझे शर्म कैसी आएगी। तब हार के धनिये विचारिया, फिर भी क्यों छोड़ू अपनी अर्धंग।
मैं अपनी प्रियतमा मेरी प्राण वल्लभा को, मेरी आत्मा को मैं छोड़ सकता नहीं हूँ। फिर बैठे माहे आसन कर। हाय हाय सुंदर साजी। अब साक्षात श्री राज जी महाराज जो सदगुरु धनदेव चंद जी के तन में जो लीला करते थे, मेरी सुभान श्यामा महारानी और जागृत बुद्ध तीनों उठ करके उस खोखे को छोड़ दिया और अब नए खोखे को पसंद कर दिया। क्यों? श्यामा जी इधर भी बैठ गई, राज्य के साथ लीला हो गई। श्री महामती हृदय अपंग। आप बड़ी मत के धनी धाम के दुला पिया प्राणनाथ कहते, मैं हृदय से अपंग थी, अब मेरे धनी ने आकर के मेरे दिल को, मेरे धाम को उन्होंने परम धाम बनाया और उनकी कृपा मेरे वो मेरे साथियों। अब चौपाई दोहराइए, ये कृपा आपके ऊपर भी हुई है, आज हुई है। ये चौपाई पढ़ो। तब हार के धनिये विचारिया, विचारिया तब हार के धनिये विचारिया, छोड़ू अपनी अर्धांग, क्यों छोड़ू हे माहे आसन कर, फिर बैठे श्री महामती हृदय अपांग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ जय। श्री पांच पद्मावती पुरी धाम की जय। विजय लखनदर विजय श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय। श्री बाई जो महारानी जी की जय। महाराजा छत्रसाल जी की जय। बोल बोल पंजे वाले प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हमारा श्री प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम हमारा श्री। आप सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम सुनीता बिहारी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम आशा जी प्रणाम। प्रणाम बेटा प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। राम जी देव काका जी धीरू भाई प्रणाम जी। प्रणाम। बोलो प्रणाम जी, प्रणाम जी प्रणाम जी, जया पूजा प्रणाम जी। उषा बहन प्रणाम। खत्म हो गया। प्रणाम जी, प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। जी प्रणाम भाई जी। राम जी महाराज। शैली आई थी ना बेटे। ओ शैलेश भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी। बिना प्रकार मोबाइल बदले पकड़ा जाओ। प्रणाम जी। शैलेश भाई दोनों स्वरूप को प्रणाम। भाई पटेल हिम्मत नगर प्रमुख जी के चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी, जी प्रणाम आपको। प्रणाम जी, गोधरा सुंदर राज प्रणाम। प्रणाम। राम जी बेहू तो ले जाओ। हाँ वो के पानी दादा ने बोलने थी गोधरा भी बोले।